हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने कोई स्टॉक एमटीएफ के थ्रू बाय किया हुआ है तो उसको प्लेस किस तरीके से करना है। जब आप बाय कर लेते हैं तो शाम के 4 बजे से 9 बजे तक आपको वो प्लेस करना पड़ता है। किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको वो स्टॉक प्लेस करना है, क्योंकि प्लेस करने के दो ऑप्शन होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और आज जो हमने स्टॉक बाय किया है एमटीएफ के थ्रू वो किया है धन एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आप भी धन एप्लीकेशन के अंदर एमटीएफ का फायदा उठाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमटीएफ के थ्रू हम जो स्टॉक बाय करते हैं उसको प्लेस किस तरीके से करते हैं। और अगर आपने कोई शेयर एमटीएफ के थ्रू बाय करके रखा है और उसको प्लेस नहीं किया और उसको सेल करना है तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। जाकर के आई बटन पर चेक करिएगा, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने जो एमटीएफ के थ्रू कोई शेयर बाय किया है उसको प्लेस नहीं किया या फिर उसको सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैंने धन का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपको मनी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बैलेंस जो है माइनस में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं ऑर्डर के सेक्शन में, और यहाँ पर हमने दिन में एक स्टॉक बाय किया था जो है श्रीराम फाइनेंस का एमटीएफ के थ्रू। ठीक है, इसके 6 शेयर मैंने बाय किए और प्लेस करना पड़ेगा अभी हमें इसे। लेकिन प्लेस करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। काफ़ी लोग गलत ऑप्शन पे चले जाते हैं। अगर हम मनी के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेस करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो आपको बताऊँगा। यहाँ पर गेट मार्जिन अगर करते हैं तो ये देखिए प्लेस मिलता है, लेकिन ये वाला प्लेस वो है जो आपने अपनी होल्डिंग के अंदर स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं, वो स्टॉक है उनके ऊपर आपको प्लेस मिलता है। ये वो वाला प्लेस है। लेकिन अगर आपने एमटीएफ के थ्रू कोई स्टॉक बाय किया है तो उसे शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को 4 बजे से 9 बजे तक प्लेस करना पड़ता है। कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास में जीमेल पर भी मैसेज आया हुआ है। किस तरीके का मैसेज आया है वो आप देख लीजिए एक बार। जीमेल हमने ओपन की है और यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 बार मेरे को नोटिफिकेशन दिया है और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि बिफोर 9 PM टुडे, आज रात को 9 बजे से पहले प्लेस कर दीजिए। जो क्वांटिटी है इन्होंने क्वांटिटी भी यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी लिखा गया है कि अगर आपने 9 बजे से पहले इसे प्लेस नहीं किया तो T+5 डेज़ के अंदर आपके जो स्टॉक हैं वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन है कि अगर आप बाय द वे यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि जो आपने मार्जिन लिया है, जितना भी आपने मार्जिन लिया है 6 स्टॉक बाय करने के लिए, तो यहाँ पर हमने 4 गुना मार्जिन लिया है। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पर 10 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो 30 रुपये मार्जिन के मिले हैं हमें एमटीएफ के थ्रू, समझ लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर प्लेस नहीं करते तो ये 30 रुपये हमें अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ 5 दिन के बाद, 5 वर्किंग डेज़ के बाद आपका शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो अभी प्लेस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ऑर्डर सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक अथोराइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अथोराइजेशन फॉर एमटीएफ ऑर्डर इज़ पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आपको बैलेंस माइनस में दिखाई दे रहा है। वो क्यों है, यहाँ पर मेरे पास में 20 रुपये पॉजिटिव में बचे हुए थे, 20 रुपये थे। और अगर हम ऑर्डर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमारा माइनस में बैलेंस शो हो रहा है वो हमारे खुद के बैलेंस में ही काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 98 रुपये दिखा रहा है और 79 रुपीज़ यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि 20 रुपये मेरे पास में पहले से पड़े हुए थे तो वो लेस होकर के 79 रुपीज़ माइनस में शो हो रहा है। ठीक है, अब करेंगे हम इसे प्लेस। क्या करना है, यहाँ पर ऑथराइज के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए प्लेस करने के लिए जो हमने स्टॉक बाय किए हैं वो 3,330 रुपये के स्टॉक हैं, क्योंकि हमने 6 शेयर बाय किए हैं 555 के भाव में। ठीक है, हमने 24% पे किया है, 76% एमटीएफ के थ्रू हमने लिया है, तो उसको प्लेस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए आपको नीचे ऑथराइज होल्डिंग के ऊपर क्लिक करना है और बता दूं अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप बैक नहीं आ सकते। अगर बैक आएंगे तो आप प्लेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, एक बार इसके ऊपर अगर आपने क्लिक कर दिया तो बैक नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप बैक चले गए तो आपका प्लेस नहीं होगा और अगले दिन आपका जितना भी बैलेंस है, ये 3,333 रुपये है, इसमें से 24% जितना भी आपने पे किया है और उसको छोड़ करके जो 70% आपको दिखाया गया है, जो आपने मार्जिन लिया है, वो माइनस में शो होगा। तो आपका प्लेस भी नहीं होगा और आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा
ऑटोमेटिक सेल होने के लिए, या आप खुद भी सेल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे बैक नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑथराइज होल्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ऊपर CDSL लिखा आ रहा है, क्योंकि CDSL की तरफ से हमारे ये शेयर जो हैं बाय हुए हैं। अभी हमारे पास में एक OTP भी आ गया है 508-120, ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको ये OTP यहाँ पर फिल कर देना है बस, ठीक है। इसके बाद ये हम फिल कर देते हैं, यहाँ पर हमने फिल किया और बैक हम करेंगे नहीं। नीचे सिंपली आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जितनी प्लेस हम कर रहे हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार यहाँ देख लीजिए, ये देखिए 6 क्वांटिटी है, 3,231 रुपये की इसकी वैल्यू है। और अगर साइड में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 3,231 का हम प्लेस कर रहे हैं। तो अभी वेरीफाई करेंगे, ये देखिए वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑसम, योर प्लेस रिक्वेस्ट इज़ एक्सेप्टेड, बस इतना सा करना है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना। जैसे ही आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, आपने रिक्वेस्ट तो कर दी, जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगी आपके जो शेयर हैं प्लेस हो जाएंगे और आपके होल्डिंग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। कल से आपको होल्डिंग के अंदर शो होने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वर्किंग डे से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो गलती आप कर सकते हैं वो आपको नहीं करनी, और क्या क्या गलती हम कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। बैक नहीं जाना है। अभी हम क्या करना है, गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बैक आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑथराइज के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो क्या शो होगा वो भी देख लीजिए। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ऑथराइज्ड होल्डिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये देखिए T+1 होल्डिंग ऑलरेडी इज़ प्रोग्रेस। तो अगर आप बैक आ जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि इनको लगता है कि हमने जो है प्लेस कर दिया है, लेकिन प्लेस होगा नहीं अगर आप बैक आ जाएंगे तो ध्यान रहे आप प्लेस नहीं कर पाएंगे दोबारा से अगर बैक आएंगे तो। और अभी देख लीजिए T+1 डे का टाइम दे रहे हैं होल्डिंग जो है हमारी प्लेस करने के लिए, जबकि हमारा प्लेस हो चुका है। हमारे पास में मेल भी आ जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा बैक आते हैं, मेल चेक करते हैं, तो एक बार देख लीजिए, हम मेल के ऊपर आते हैं, हम बैक आ गए। ये मेल आई हुई है हमारी OTP की है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये OTP जो है 10 मिनट के लिए वैलिड है। आपको एक बार फिर से जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए 10 मिनट के लिए वैलिड है ये OTP। जब OTP का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हमारे पास में एक मेल आएगी कि हमारा जो शेयर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट कन्फर्म कर दी है। अब दोस्तों प्लेस किए हुए हमें कंप्लीट 10 मिनट हो चुके हैं और हमने जो OTP मंगाया था प्लेस करने के लिए वो भी एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी 10 मिनट की थी। और अब हम ऑर्डर के सेक्शन में आते हैं तो हमारे सामने किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ये देखिए जो हमने स्टॉक बाय किया था MTF के थ्रू, यहाँ पर सेम इसी तरीके का दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो प्लेस का ऑप्शन था वो हट चुका है। अगर हम होम के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हैं, तो ये देखिए सोमवीर योर शेयर हैव सक्सेसफुली हैव बीन प्लेस्ड फॉर MTF, ठीक है। ईमेल पर भी हमारे पास में मैसेज आ चुका है। एक बार मैं आपको ईमेल चेक करा देता हूँ। ईमेल पे आए, ये देखिए डियर सोमवीर यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फॉर मार्जिन फंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर 6 क्वांटिटी लिखा हुआ है ऑफ श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा और नेक्स्ट डे अगले दिन से ये आपके डीमैट अकाउंट के होल्डिंग में शो होना शुरू हो जाएगा और इसे आप जितना दिन चाहें उतना दिन तक होल्ड कर सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि जो भी आपने MTF के थ्रू कोई स्टॉक बाय किया है तो आपने जितनी भी मार्जिन ली है उसका 0.0438% आपको चार्ज लगने वाला है। मतलब 3,000 के आसपास भी अगर आपने मार्जिन लिया है तो लगभग ₹1 के आसपास आपको एक दिन का चार्ज लगेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। और आप ज़्यादा अमाउंट का अगर मार्जिन लेते हैं तो उसे आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।